नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बैठक की भी अध्यक्षता की है, जिसमें वन्य जीव संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्याम बिहारी लाल और विजय कुमार गौंड के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है और इसके साथ ही उन्होंने उनके योगदान को याद भी किया है। सदन के सदस्यों ने भी दिवंगत नेताओं के प्रति शोक व्यक्त किया और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया है। अत्यंत दुख के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी का दिनांक 2 जनवरी 2026 को लगभग 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 2017 में, तत्पश्चात वर्ष 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र फरीदपुर, जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का व्यक्तित्व एक मिलनसार, शिक्षित और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में था, जो समाज के सभी तबकों के लिए, विशेषकर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के कल्याण के लिए वे निरंतर समर्पित रहे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक बुनियादी विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एक सकारात्मक योगदान दिया था। राजनीति के साथ साथ प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का शिक्षा जगत से भी विशेष जुड़ाव था। वे एक कुशल शिक्षक होने के साथ साथ इतिहास संकलन समिति बरेली के अध्यक्ष व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कार्य समिति के भी सदस्य रहे। जब शिक्षा जगत से जुड़े इस प्रकार के विद्वान, शिक्षाविद विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं तो अपने अनुभव, अपनी विशेषज्ञता से भावी पीढ़ी के निर्माण में सामाजिक चेतना का विकास करने के साथ साथ लोकतांत्रिक परंपराओं को भी और अधिक सुदृढ़ करते हैं। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी को भी अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, वर्तमान विधानसभा के ही वरिष्ठ सदस्य श्री विजय सिंह गौड़ का भी दिनांक 8 जनवरी 2026 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री विजय सिंह गौड़ इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे 8वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे।
वे सर्वप्रथम वर्ष 1980 में, उसके पश्चात वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र दुग्धे तत्कालीन जिला मिर्जापुर से निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1989 में निर्दलीय, वर्ष 1991-93 में जनता दल, वर्ष 96-2002 का मई 2024 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र दुग्ध जिला सोनभद्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा के अनेक समितियों के भी सदस्य रहे। श्री विजय सिंह गौड़ को जनजातीय समाज की एक सशक्त आवाज के रूप में जाना जाता था। वे सादगी, सरल व्यवहार और संघर्षशील छवि के लिए जनता के बीच में लोकप्रिय थे। जनजातीय समाज के जल, जंगल, जमीन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को उन्होंने सदैव प्राथमिकता दी। वे सदन में भी अपने निर्वाचन क्षेत्र और जनजातीय समाज के हितों को लेकर लगातार मुखर रहे। वे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली के भी सदस्य रहे। श्री विजय सिंह गौड़ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाज सेवी को खो दिया। उनके निधन से न केवल जनजातीय समाज बल्कि पूरे समाज की एक अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी का दौरा है। महंत हरिशंकर दास के पुण्य स्मृति कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही हनुमत विराट महायज्ञ का आयोजन होगा और इसके साथ ही पूजन भी कार्यक्रम में होगा। श्रद्धालुओं ने सीएम के आगमन पर उत्साह दिखाया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही महंत हरिशंकर दास के पुण्य स्मृति कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हनुमत विराट महायज्ञ का आयोजन होगा और पूजन कार्यक्रम में भी हिस्सा होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं ने सीएम के आगमन पर उत्साह दिखाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। महंत हरिशंकर दास के पुण्य स्मृति कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हनुमत विराट महायज्ञ का आयोजन होगा, पूजन भी कार्यक्रम में होगा। इसी में रुक करेंगे हमारे संवाददाता जितेंद्र का। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी का दौरा है बाराबंकी का। जी बिल्कुल, देखिए वर्षा, आपको बता दें कि आज जो है मतलब इनका प्रस्तावित कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है टिकैत नगर के इलाके में राम जानकी मंदिर पहले पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री साफ रूप से पहले जो है पूजन अर्चन करेंगे और यहाँ पर जो है जो अयोध्या के महंत हैं और बड़ी संख्या में संत उमड़ेंगे और ऐसे में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें जरियाबाद के जो विधायक हैं और प्रदेश के खाद्य रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और जनपद भर के जो नेता है और विधायकगण है और अयोध्या के तमाम नेतागण और विधायक और साधु संत आज उमड़ेंगे, जिसको लेकर अब अभी से तैयारियां लगातार जो है युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। और आपको बता दें कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है और ऐसे में साफ रूप से जो है उनकी तैयारियों को लेकर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें, अभी कुछ ही क्षण पहले जो है कुछ साधु संतों और जो समर्थक थे भाजपा के तमाम कार्यकर्ता थे, उनको रोका भी गया था दरियाबाद में जो विधानसभा है, क्योंकि ओवरब्रिज के चलते जो है काफी देर हंगामा हुआ, जिसके बाद जो है उनको जाने दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें वर्षा, तो कहीं पर कोई चूक ना हो जिसके चलते लगातार जो है पुलिस बल और जो खुफिया एजेंसी है, जो अभिसूचना इकाई हो, लगातार टीमें जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऐसे में साफ रूप से अयोध्या का मुख्य द्वार कहा जाता है टिकैत नगर, और ऐसे में बड़ा कार्यक्रम होने के साथ जो है कन्या विवाह का आयोजन भव्य रूप से जो है आयोजित होगा। और ऐसे में लगातार जो है अगर ये हरिशंकर दास जी हैं और अयोध्या के जो है बलराम दास जी हैं और तमाम साधु संतों का जमवाड़ा जो है यहाँ पर देखने को लगातार मिल रहा और बड़ी संख्या में लोग आना शुरू कर दिए और आ भी रहे हैं, जिसको लेकर अब साफ रूप से जो है तमाम बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता भी जन सैलाब के रूप में उमड़े हुए हैं। सड़कों पर दरियाबाद की नारे लग रहे हैं, खाद्य रसद राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री के नारों के साथ जो है जय घोष शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर लगातार जो है
इलाके में पूरा जो है मतलब भगवामय और सनातनमय पूरा अपडेट लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्षा जितेंद्र, कौन कौन से रूट डाइवर्ट रहेंगे सीएम के दौरे को लेकर और पुलिस बल ने क्या कुछ तमाम व्यवस्था की गई है सुरक्षा के मद्देनजर? जी बिल्कुल, आपको बता दें वर्षा की जिलाधिकारी जो शशांक त्रिपाठी हैं और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय और जो ये सीओ सर्किल पड़ता है रामसरही घाट, यहाँ से ही डायवर्जन लखनऊ अयोध्या हाईवे पर किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें बहराइच और नेपाल जाने वाले मार्ग पहले से जो है मतलब डायवर्जन कर दिया गया है, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व भी है जिसको लेकर जो है लगातार चाक चौबंद। और इसी के साथ बदोसराय का जो इलाका है बाराबंकी में, वहां से भी डायवर्जन किया गया है और रामसरही घाट जो है मुख्य चौराहा बिटरिया, वहां से भी डायवर्जन किया गया है, जिसको लेकर लगातार जो है पुलिस बलों को जो है भारी संख्या में तैनात किया गया है। कहीं पर भी किसी भी मामले को लेकर जो है जो पुलिस महकमा है वो कहीं चूक ना हो, जिसके चलते लगातार जो है सक्रिय और एक्शन मोड में नजर आ रही है। और जितेंद्र, अगर बात करें तो बाराबंकी का दौरा है और कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा सीएम का, और क्या बाराबंकी के लोगों को कोई बड़ी सौगात भी मिल सकती है विकास को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए वर्षा, देखिए आपको बता दें कि यही वह क्षेत्र है जहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी हुआ था और ये बाराबंकी का जो मुख्य द्वार है रामसरही घाट और दरियाबाद, जो विधायक हैं खाद्य रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, उनका क्षेत्र है। तो ऐसे में कोई बड़ी सौगात अगर हम बात करें, अयोध्या लोकसभा क्षेत्र भी ये पड़ता है जहां पर जो है कार्यक्रम है, जनपद बाराबंकी है लेकिन लोकसभा क्षेत्र अयोध्या आता है। तो ऐसे में कोई बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है साधु संतों के लिए अगर हम बात करें, या फिर हो सकता है जो यहाँ के विधायक हैं और जो प्रदेश के राज्य मंत्री हैं उनकी जनता को कोई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री द्वारा जो है दी जा सकती है। ऐसे में काफी सौगातें पहले से भी मतलब खाद्य रसद राज्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र को दी गई हैं, कई ओवरब्रिज और कई सड़कों का जो है नवीन मतलब निर्माण। और इसी के साथ अगर हम बात करें कई परिक्रमा मार्गों को जो है यही रामसरही घाट से और टिकैत नगर से जो है बनाने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का पहले भी मुख्यमंत्री जी ने जो है मतलब घोषणा कर चुके हैं और काम शुरू भी हो गया। ऐसे में साफ रूप से अभी लोग जन सैलाब के रूप में जो है उमड़ रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगातार वर्षा आ रहे हैं। ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है और इस दौरान ओवैसी के यूपी आगमन पर उन्होंने कहा है कि वे पहले भी प्रदेश आ चुके हैं और पहले भी यूपी को लेकर बड़े दावे कर चुके हैं, लेकिन प्रदेश में कमल खिला है और आगे भी कमल ही खिलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे पर मौर्य ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सदन में विपक्ष का रवैया ठीक नहीं था और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। कैमरा छोड़, अरे दिलीप ये कैमरा थोड़ा नीचे कर लीजिए। अरे सब तो कैमरा आके यहाँ चुप रहो। बयान दे रहा है, उसके बयान का देश की नजर में कोई महत्व नहीं। हाँ सर, ओवैसी भी कह रहे हैं हम यूपी आ रहे हैं, यूपी हिला देंगे, छोटे ओवैसी आ चुके हैं, कई बार हिलाने की बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन यहाँ कमल खिला रहे। सर जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा है, उस रवैया विपक्ष का रवैया निंदनीय रहा है। क्या करो अभिषेक भाई, नीचे करो सर। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र में पूर्व राज्य मंत्री मदन चौहान पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर सवार 3 बदमाशों ने रास्ते में उनकी गाड़ी रोककर पिस्तौल से हमला किया है। घटना के समय मदन चौहान एक निजी कार्यक्रम से लौट रहे थे और हमले में वे बाल बाल बच गए। वारदात के बाद बता दें कि हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी खनन माफिया द्वारा उन पर हमला किया जा चुका है। मदन चौहान सबको नमस्कार करता हूं। आज दिनांक 9 फरवरी 2026 को मैं अपनी गाड़ी इनोवा से अपने गनर के साथ गांव हिरणपुरा में जितेंद्र के परिवार में कोई सगाई समारोह था, मैं वहां सम्मिलित होने जा रहा था। मेरे प्रिय भी रणधीर सिंह मेरे साथ थे। मैं जैसे एक्सप्रेस वे से और गांव में जाने को था तो बीच में ही 2-3 लड़के खड़े थे और एक लड़के के हाथ में 2 पिस्टल थी, एक हाथ में एक हाथ में दूसरी। हम सीधे अपने रास्ते से जा रहे थे। साइड में एक गाड़ी खड़ी थी, वो सफेद कलर की 8710 नंबर की फॉर्च्यूनर। तो जैसे ही गाड़ी हमारी क्रॉस हुई तो उन्होंने हमें बहुत गालियों से रोका और रोक के एकदम शीशे में पिस्टल को लगा करके
टाइगर जोर से दबाया, जो हमारी चारों ने हमने आवाज सुनी तो हमें लगा कि गोली चल गई, लेकिन वो गोली मिस हुई या क्या हुआ, गोली नहीं चली। जैसे ही शीशे में आवाज हुई और वो एकदम से झपटे तो हमारे गनर उतरे और उन्होंने जैसे ही ललकारना शुरू किया तो वो भाग करके गाड़ी में चुप गए, 2-3 लड़के, और एक लड़का बाहर से उतर के आया, जी ये गलती कर रहा है जी, हम तो आपको जानते हैं, ऐसा कहते हुए वो फिर अपना भाग गए। निश्चित तौर से ये हम बाल बच गए, या तो मिस हुई गोली या उसमें टाइगर बुलेट नहीं थी, या उसमें पिस्टल में गोली उस वक्त चैम्बर में नहीं थी। तो हमें खतरा है, वो बदमाश जानबूझ करके हमें क्या करना चाहते थे। मैं चाहता हूं कि इंस्पेक्टर महोदय इसकी छानबीन करके कार्रवाई करें और हमारी सुरक्षा का प्रबंध रखें, ताकि हम अपने कार्य जो रात दिन जाकर के हम ब्याह शादी में दुख तकलीफ में जाते हैं तो हम सुरक्षित रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी लखनऊ में पतंग उड़ाने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन तैनात किए हैं। इसके साथ ही चीनी मांझे के इस्तेमाल और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखी जा रही है ताकि हादसों को रोका जा सके। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरदौई जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर अधेड़ व्यक्ति को बंधक बना लिया और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश घर से करीब 30,000 रुपए नकद और लाखों रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना शाहबाद के अंतर्गत मलकापुर गांव है, तो वहाँ पर आज करीब 4 बजे पीआरवी पर एक इवेंट आया था कि यहाँ के जो अनीस सन ऑफ नसीर है, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनके घर के अंदर 4-5 लोग घुसकर उनको बंधक बनाकर उनसे चाबी ली। चाबी लेने के बाद में उनके घर के अंदर करीब 30,000 का कैश और अन्य जो जेवरात थे वो लेकर वहाँ से चले गए। इस सूचना के आधार पर तुरंत यहाँ पर एसएचओ, एडिशनल एसपी, सीओ मौके पर पहुँचे हैं और मेरे द्वारा भी यहाँ पर आकर घर वालों से वार्ता की गई है और उनके द्वारा जो बताया गया है, साथ ही साथ जो हमारी चेकिंग है वो सभी जगह करवाई जा रही है और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई है और जो हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, वो भी इस पर काम कर रही है और इस घटना के अनावरण हेतु हम लगातार प्रयासरत हैं और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के भाटी खुर्द गांव में पतंग उड़ाने को लेकर शुरू हुआ विवाद 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट के बाद एक पक्ष द्वारा छप्पर में आग लगाने की भी सूचना है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जालौन जिले के विकासखंड कोच के गांव में बीएलओ पंचायत सहायक अंकित सिंह ने ग्राम सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि एसआई प्रक्रिया में फर्जी वोट शामिल करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। अंकित सिंह ने इस संबंध में उच्च अधिकारी को शिकायत भेजने के साथ साथ राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की भी मांग की है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जाँच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति को यहाँ पे एक ज्ञापन भी दिया गया है। और जालौन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ उत्पीड़न का मामला सामने आया है। मथुरा जिले के थाना महावन क्षेत्र के बता दें कि गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की घटना सामने आई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। ये थाना महावन में खुप्परपुर गांव पड़ता है। यहाँ आज सूचना मिली कि एक ही परिवार के 5 लोगों की डेड बॉडी मिली है, जिसमें कि पति पत्नी और 3 बच्चे हैं। इस सूचना पर थाने पुलिस
द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो ये पाया गया ये मनीष नाम के व्यक्ति हैं और खेती करते हैं और इनका जो घर है उसमें जो कमरा है जिनमें ये रहते थे उसी में इनकी सबकी बॉडी मिली है। जो पड़ोस में इनके अपने भाई रहते हैं उनके द्वारा सुबह जब बच्चे नहीं उठे तो आकर के चेक किया गया, फिर जो मेन गेट है उसको फांद करके घर में अंदर घुसे और कमरे का दरवाज़ा तोड़ करके अंदर देखा तो वो सभी मृत पाए गए। दीवार पे एक सुसाइड नोट लिखा हुआ मिला है, साथ ही साथ एक कागज़ पे सुसाइड नोट। और इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? जी, मथुरा थाना महावन इलाके के खप्परगढ़ गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 5 लोगों ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। बताया जाता है मृत मनीष का परिवार ने रात्रि को दूध पिया था। दूध के साथ उन्होंने अपने पूरे परिवार को विषाक्त पदार्थ का सेवन कराया। दीवार पर एक सुसाइड नोट भी लिखा है। वहीं पुलिस ने मृतक के मोबाइल से एक वीडियो भी बरामद किया है जिसमें उन्होंने घटना से पूर्व हत्या का जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से छानबीन कर रही है। फिलहाल आत्महत्या का कारण अभी कोई स्पष्ट सामने नहीं आ पाया है। पुलिस ने आसपास के कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। इस घटना दर्दनाक हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए मृतक परिवार की हर संभव मदद किए जाने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। जी धर्मेंद्र, अगर बात की जाए तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी है, लेकिन मामला सामने आने के बाद प्रशासन का क्या कुछ कहना है कि आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की जा रही है, तो क्या उनकी तरफ से कोई बात सामने आई हो या उन्होंने बताया हो कि कोई विवाद उनके घर में चल रहा था? आखिर क्या कुछ जानकारी फिलहाल निकल कर आ रही है? जैसा कि इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस के आला अधिकारी आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, कमिश्नर नागेंद्र प्रसाद, जिलाधिकारी एवं एसएसपी सहित पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। घटना किन कारणों से हुई है ये फिलहाल पता नहीं लग सका है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों और परिवारजनों से भी पूछताछ कर रही है। जो सुसाइड नोट मिला उसकी भी बारीकी से गहनता से छानबीन की जा रही है। जी ठीक है धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के एटा झुंगी इलाके में एक बुजुर्ग दंपत्ति साइबर ठगी का शिकार हो गए। साइबर ठगों ने दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर करीब बता दें कि पैसे ठगे हैं और बताया जा रहा है कि ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति को लगभग 20 दिनों तक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर पैसे ट्रांसफर करवाए। पीड़ित बुजुर्ग जिला कृषि विभाग से वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे और ठगी का एहसास होने के बाद बुजुर्ग ने अलीगढ़ साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जाँच कर रही है। मैं नथीलाल शर्मा, पुत्र श्री मनोहर लाल शर्मा, निवासी 1/1379, मुकंद नगर निकट एटा चुंगी, जीटी रोड अलीगढ़। मेरा मोबाइल नंबर 94600120 है। दिनांक 10/1/2026 को मेरे पास में कॉल आई कि मैं टेलीकॉम अफसर नई दिल्ली 12 खम्बा से अजय गुप्ता बोल रहा हूँ, और उसके बाद में वो कॉल डाइवर्ट कर दी और हमको 4 घंटे पहले दिन बंधक बनाया 10/1/2026 को। उसके बाद में ये कहा आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसमें आपके पास 70 लाख रुपया अकाउंट में आया है, फर्जी सिम खरीदी गई है और इसमें आपका नाम है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साइबर ठगी को रोकने के लिए समय समय पर गाइडलाइन दी जाती हैं, नंबर दिए जाते हैं कि कैसे लोगों को बचाया जा सके। लोगों को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गाइडलाइन नंबरें भी दी जाती हैं। उसको होने के बावजूद भी काफ़ी लोग साइबर ठगी के शिकार होते नजर आ रहे हैं।
इस तरह के मामले अलीगढ़ में भी देखे गए हैं, कई मामले सामने आए हैं। अलीगढ़ पुलिस के द्वारा ऐसे मामलों का खुलासा भी जल्द बहुत ज़्यादा किया गया है। उसको देखते हुए भी कुछ दिन पहले भी पूर्व मेयर शकुंतला भारती के द्वारा भी साइबर ठगी की शिकार हुई थी। आज एक मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र के अंतर्गत आया है, जहाँ एक बुजुर्ग दंपति साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। उनके द्वारा बताया गया था कि उनको साइबर ठगी के शिकार हुए, उनके पास एक कॉल आया, कॉल के माध्यम से उनसे 42 लाख रुपए लिए गए। 20 दिन तक उनको मानसिक पीड़न की सहन करना पड़ा। 20 दिन तक वो कमरे में बंद रहे और वे उनको तरह तरह से परेशान करते रहे। बुजुर्ग का कहना ये था कि जब लगातार 20 दिन उसने बात करी, बात करने के दौरान ही उन्होंने 42 लाख रुपए ले लिए। 42 लाख रुपए लेने के बाद उन्होंने फोन करना बंद कर दिया। फोन जैसे उनका बंद हुआ तब उनको पता लगा कि उनके संग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बताया, बच्चों ने साइबर ठगी का जो मामला था साइबर सेल में जाकर उन्होंने इसका अपना मुकदमा दर्ज कराया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इनका जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर किस तरह से प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है। मैं शशि गुप्ता अपने सहयोगी अक्षय गुप्ता के साथ। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।